बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़कात किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं। दोस्तों, आप पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है तो आप ज़कात की ही नियत से अपने माल का 2.5% हिस्सा निकालते हैं और आप ढूंढने लगते हैं कि ये रकम किस को दी जाए, क्योंकि ज़कात को उसको सही जगह पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो जान लीजिए कि सबसे पहले जो लोग इस बात का हक़ रखते हैं कि उन्हें ज़कात दी जाए, वो लोग ये हैं। नंबर 1 रिश्तेदार, नंबर 2 आपके मोहल्ले वाले, नंबर 3 मिलने जुलने वाले, नंबर 4 दोस्त या अहबाब। दोस्तों, इन तमाम लोगों में से आप जिसको भी ज़कात का हक़दार पाएँ आप उसे दे सकते हैं, लेकिन इन सारे लोगों में सबसे बेहतर ये है कि आप अपने परेशान हाल रिश्तेदार को ज़कात दें, क्योंकि इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, दूसरे सिला रहमी यानी रिश्तों को जोड़ने का भी सवाब मिलेगा। इसलिए ज़कात की अदायगी से पहले देख लें कि आपके रिश्तेदारों और आस पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, क्योंकि उसी का पहला हक़ है कि ज़कात उसे दे दी जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। अब रह गई बात कि रिश्तेदारों में से ज़कात किन रिश्तेदारों को दी जाए और किन को ना दी जाए, क्योंकि तमाम रिश्तेदारों को तो नहीं दी जा सकती। तो जान लीजिए कि 2 रिश्ते ऐसे हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। पहला रिश्ता, शौहर बीबी को ज़कात नहीं दे सकता, बीबी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। दूसरा रिश्ता पैदाइश का रिश्ता है, जिनसे हम पैदा हैं और जो हमसे पैदा है उनको ज़कात नहीं दे सकते। जिनसे हम पैदा हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, इसी तरह ऊपर चढ़ते चले जाओ। परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। और जो हमसे पैदा हैं, मतलब कि बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। दोस्तों, अब बात है कि कौन से रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं सबको आप ज़कात दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि हम किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि ऊपर जो हमने बताया है उन रिश्तेदारों के अलावा आप सबको ज़कात दे सकते हैं, जैसे कि बहन भाई, भांजा भांजी, भतीजी भतीजा, खाला खालू, मामा मामी, फूफा फूफी वगैरह जितने भी रिश्तेदार हैं, इन सबको आप ज़कात दे सकते हैं। पैदाइश और निकाह के रिश्ते को ज़कात क्यों नहीं दे सकते? दोस्तों, पैदाइश और निकाह के रिश्ते को ज़कात क्यों नहीं दे सकते? तो आप ये जान लें, इसका फ़ायदा खुद आपको पहुंचता है। मान लीजिए बीवी ने शौहर को ज़कात दी या शौहर ने बीवी को ज़कात दी, तो उस रकम का फ़ायदा खुद आपको ही पहुंच रहा है। और जो पैदाइश के रिश्ते हैं, जैसे मान लीजिए माँ बाप या बेटा बेटी, इनके पास रकम पहुंचाने से इसका फ़ायदा आपको भी जाएगा, जबकि इन दोनों रिश्तों की ज़रूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी तो खुद आप पर है। आप इनकी जिम्मेदारी पूरी कीजिए और ज़कात उन लोगों को दीजिए जिनकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है, और उनके पास ज़कात की रकम जाए जिनके पास जाने से उस रकम का फ़ायदा आपको ना हो। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का अता किया हुआ एक खूबसूरत लम्हात वाला महीना अब हमसे रुखसत हो रहा है और अपने पीछे ईद की खुशखबरी छोड़ कर जा रहा है। लेकिन रमज़ान के आखिरी दिनों में हमको इन 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। और वो 3 बातें कौन सी हैं, ये जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और बराए मेहरबानी
अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अच्छी बातें सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है और इसका अज्र मिलता है। यकीन माने, अगर आपके शेयर करने से किसी एक ने भी इस वीडियो का अमल कर लिया तो इसका सवाब आपको ता क़यामत तक मिलता रहेगा और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों, सवाब की नीयत से वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, अल्लाह का शुक्र अदा करना। दोस्तों, अल्लाह ताला ने आपको रोज़े रखने की तौफीक दी और इस पूरे महीने इबादतों में मशगूल रहने की तौफीक दी। इसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रख रहे थे या रखना चाहते थे लेकिन किसी बीमारी या मजबूरी की वजह से नहीं रख पाए। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको रमज़ान का हक़ अदा करने की तौफीक दी है तो आप पर शुक्राना वाजिब है। नंबर 2, इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना। दोस्तों, इस्तग़फ़ार का मतलब होता है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहना। जिस तरह हरम शरीफ जैसी जगह पर किए गए गुनाह का अज़ाब कई गुना होता है, उसी तरह रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में अगर सवाब कई गुना मिलता है तो अज़ाब भी कई गुना होता है। और फिर इंसान तो ख़ताओं और गलतियों का पुतला है, उससे गलतियां हो जाती हैं, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में। इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान ख़त्म होने से पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहें, क्योंकि अभी रहमत की बारिश थमी नहीं है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। नंबर 3, इनाम की रात की इबादत। दोस्तों, ईद की चांद रात एक इबादत की रात होती है जिसका नाम लैलतुल ज़ैज़ है, जिसका मतलब है इनाम की रात। और इस रात में अल्लाह ताला पूरे महीने में की गई इबादतों का इनाम अता फरमाते हैं और ये कहते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, और है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसको मैं बख्श दूं। तो ऐसा बेहतरीन मौका पूरे साल नहीं आएगा, इसलिए आप इसको गनीमत जानें और इसको शॉपिंग और दूसरे गैर ज़रूरी कामों में बेकार ना जाने दें। और आज रात को सोने से पहले रात का थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह की इबादत और दुआओं में लगा दें। कुछ कहा नहीं जा सकता कि यही रात आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम साबित हो जाए। तो दोस्तों, ये हैं वो 3 जो रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ये जानकारी और भी ज़्यादा हमारे मुसलमान भाइयों तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।